हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम जिस लेसन प्लान की बात करेंगे वो है, उसका नाम है कंपन। ये भौतिक विज्ञान का टॉपिक है। तो यहाँ पे राइट साइड में आप कक्षा, चक्र, अवधि लिखेंगे और लेफ्ट साइड में आपका दिनांक, विषय, प्रकरण हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, तो 4 से 5 पॉइंट आप सामान्य उद्देश्य लिख देंगे। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाते हैं। 3 विशिष्ट उद्देश्य होते हैं ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक। तो इसमें आप देखिए विशिष्ट उद्देश्य सामने सामने लिख देंगे। उसके बाद में शिक्षण सामग्री आएगी, तो जो भी आप शिक्षण सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो आप लिख देंगे। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है सहायक सामग्री। तो जो भी आप चार्ट बच्चों को दिखा रहे हैं कंपन से, इसे चैप्टर से रिलेटेड, तो वो आप सहायक सामग्री लगा देंगे। तो पूर्व ज्ञान लिखा जाता है, तो तरंगों के विषय में पूर्व जानकारी रखते हैं, ये आप पूर्व ज्ञान लिख देंगे। इसके बाद आप प्रस्तावना प्रश्न की तालिका बनाएंगे, तो इसमें 2 कॉलम बनते हैं। पहले कॉलम में छात्र अध्यापिका या अध्यापक अनुक्रिया, और राइट वाले कॉलम में छात्र प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन 3 से 4 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं, और इंट्रोडक्टरी जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और लास्ट में समस्यात्मक प्रश्न लिखा जाता है। इसके बाद में हम उद्देश्य कथन लिखते हैं, तो ये सब में कॉमन होता है। बस चैप्टर का नाम होता है वो आप लिख देते हैं, ये उद्देश्य कथन हमारा हो जाता है। इसके बाद हम चलेंगे हमारी प्रस्तुतिकरण तालिका के ऊपर। तो आप देख लीजिए प्रस्तुतिकरण तालिका में कौन कौन से कॉलम होते हैं। क्रम संख्या, पहला कॉलम होता है क्रम संख्या का। उसके बाद में शिक्षण बिंदु का कॉलम होता है। फिर छात्र अध्यापिका अनुक्रिया, फिर छात्र प्रतिक्रिया का कॉलम आता है। इसके बाद में कॉलम आते हैं शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्याम पट्टकार का। तो इतने सारे कॉलम होते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला हम पूरे चैप्टर को हम कंपन चैप्टर हमने लिया है, तो पूरे चैप्टर को हम 3-4 टीचिंग पॉइंट में बांट लेते हैं, शिक्षण बिंदु में बांट लेते हैं। तो पहला हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो है, पहला हमारा शिक्षण बिंदु हो जाएगा आवृत्ति। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम बच्चों से पूछते हैं। हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो छात्र प्रतिक्रिया में जो बच्चे इन प्रश्नों का जो आंसर देंगे वो छात्र प्रतिक्रिया में आंसर लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बच्चों ने आंसर छात्र प्रतिक्रिया में आंसर दिया है। तो यहाँ पे अब इसके बाद में जो हमारी शिक्षण विधि होगी, प्रश्नोत्तर विधि होगी, क्योंकि प्रश्न के द्वारा हम इस विधि को दर्शा रहे हैं। सहायक सामग्री हम चार्ट के माध्यम से, तो जिस बच्चे ने बनाया वो चार्ट के माध्यम से चित्र को प्रदर्शन किया, और श्याम पट्टकार में यहाँ पे तरंग का चित्र बना हुआ है। इसके अलावा प्रश्नों को करने के बाद में स्पष्टीकरण आता है। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण जो प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों ने, उनका छात्र प्रतिक्रिया के वाले कॉलम में हमने इसके आंसर लिखे बच्चों ने दिए। तो इसके बाद अध्यापिका इनका स्पष्टीकरण देती हैं। तो यहाँ पे छात्र प्रतिक्रिया में आ जाएगा। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे जो हमारी शिक्षण विधि है वो बदल जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि का इसमें कॉलम में नाम लिख देंगे, और सहायक सामग्री में जो भी आप सहायक सामग्री यूज़ कर रहे हैं वो आप लिख देंगे। श्याम पट्टकार में पूरा ये आवृत्ति है, उसका ये तरंग का चित्र है, ये बना देंगे। तो इस तरीके से आप पहली वाली जो हमारा शिक्षण बिंदु वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु आता है आवर्तकाल। इसमें भी प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले हम बच्चों से कम से कम 2-3 प्रश्न पूछते हैं। हालांकि एक प्रश्न में भी अगर वो जवाब देते हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से वो उस प्रश्न का मतलब, उस शिक्षण बिंदु का मतलब समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछेंगे, तो यहाँ छात्र प्रतिक्रिया, छात्र अध्यापिका अनुक्रिया में क्वेश्चन, छात्र अध्यापिका क्वेश्चन पूछेंगी, और छात्र प्रतिक्रिया में बच्चे आंसर देंगे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शिक्षण विधि में हम प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे, और सहायक सामग्री में जो भी सहायक सामग्री होगी श्याम पट्टकार का जो लेख है वो आप कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा टीचिंग पॉइंट शुरू हो जाता है। उसके बाद ये हमारा कंटिन्यू हो रहा है दूसरा टीचिंग पॉइंट यहाँ पे। तो उससे पहले कॉलम आपके वही बनेंगे जैसे आपने पिछले वाले पेज बनाए थे। क्रम संख्या लिखेंगे, शिक्षण बिंदु दूसरा कॉलम बनेगा, छात्र अध्यापिका अनुक्रिया अगला कॉलम, फिर छात्र प्रतिक्रिया अगला कॉलम, शिक्षण विधि, उसके बाद का कॉलम बनेगा सहायक सामग्री, उसके बाद और फिर श्याम पट्टकार का कॉलम बनेगा। तो ये हमारा शिक्षण बिंदु चल रहा है। यहाँ पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए छात्र अध्यापिका अनुक्रिया में छात्र अध्यापिका क्वेश्चन पूछ रही हैं, और छात्र प्रतिक्रिया में बच्चे जो आंसर करेंगे वो इसमें लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो विधि होगी हमारी प्रश्नोत्तर विधि होगी। सहायक सामग्री में हम चार्ट, रंगीन चौक ये सब लिख देंगे, और श्याम पट्टकार में जो भी आप श्याम पट्टकार लिखते हैं वो कर दिया जाए। इसी तरीके से क्वेश्चन जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो वो अनुक्रिया में आता है, और छात्र प्रतिक्रिया में उसके छात्र जो है उनके बारे में आंसर देते हैं, या समस्यात्मक प्रश्न या मौन के रूप में भी ये हम छात्र प्रतिक्रिया को देख पाते हैं। इसके बाद स्पष्टीकरण आता है। स्पष्टीकरण छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण देंगी, और यहाँ पे उसमें इसके बाद जो छात्र प्रतिक्रिया होगी वो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये लिखा जाएगा स्टेटमेंट। और यहाँ पे शिक्षण विधि हमारी बदल जाएगी, फिर से व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि हो जाएगी। फिर सहायक सामग्री में जो भी आपकी सहायक सामग्री है वो आप लिख देंगे, श्याम पट्टकार में आपका श्याम पट्टकार हो जाएगा। तो ये हमारी दूसरा टीचिंग पॉइंट हो जाएगा शिक्षण बिंदु, इसको कहते हैं। तीसरा हमारा शिक्षण बिंदु होता है तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य में भी देख लीजिए, इसमें हम पहले क्योंकि साइंस का लेसन प्लान है, और पहले हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हम पूछते हैं छात्र अध्यापिका अनुक्रिया वाले कॉलम में, तो यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं। ये हमारे विकासात्मक प्रश्न कहलाते हैं। छात्र प्रतिक्रिया में जो बच्चे आंसर देंगे वो हम छात्र प्रतिक्रिया में लिखेंगे। इसके अलावा शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, और सहायक सामग्री और श्याम पट्टकार में जो आप यूज़ होगा वो आप लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा कॉलम तीसरा जो हमारा शिक्षण बिंदु है इसके कॉलम बनेंगे इस तरीके से। फिर ये देखिए हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु आगे कैसे कंटिन्यू कर रहा है। तो फिर से वही सारे कॉलम आप बनाएंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका अनुक्रिया, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्याम पट्टकार, तो ये सारी चीज़ें लिखेंगे। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं डेवलपमेंट्री, हमारे जो विकासात्मक प्रश्न है। तो ये विकासात्मक प्रश्न छात्र अध्यापिका करती है। यहाँ पे छात्र प्रतिक्रिया में हम जो वो बच्चे आंसर करते हैं प्रश्न का वो लिखे जाते हैं। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी, सहायक सामग्री में चार्ट, रंगीन चौक, और फिर वही आपका श्याम पट्टकार में आप लिखेंगे। फिर यहाँ पे प्रश्नों के बाद में बच्चे अगर आंसर करते हैं तो भी, नहीं भी करते तो भी आप स्पष्टीकरण देंगे। तो छात्र जो अध्यापिका है वो स्पष्टीकरण देंगी। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम भी, स्पष्टीकरण में डायग्राम भी बना दिया गया। तो आप चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं इसमें। ये हो गया डायग्राम। और छात्र प्रतिक्रिया में ये ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि हो जाएगी। सहायक सामग्री में श्याम पट्ट चौक यूज़ हो जाएगा, और सहायक सामग्री में, और यहाँ पे श्याम पट्टकार में आप ये देखिए डायग्राम बना हुआ है। तो ये डायग्राम बना देंगे, और यह फॉर्मूला लिख देंगे, क्योंकि ये कंपन वाले डायग्राम, कंपन वाले चैप्टर में ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं।
तो ये आप देख लीजिए इस तरीके से ये हमारा तीसरा टीचिंग पॉइंट शिक्षा बिंदु जो है वो इस तरीके से कंप्लीट होता है। फिर हमारा आ जाते हैं मूल्यांकन प्रश्न। अब ये हमने प्रस्तुतिकरण तालिका के बाद में मूल्यांकन के द्वारा हम बच्चों को मूल्यांकन करते हैं कितना सीख पाएँ, तो मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। तो कम से कम 3 से 4 तक के हम मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। इसके बाद श्याम पट्टकार जो ब्लैक बोर्ड समरी होती है वो लिखी जाती है। तो ब्लैक पेपर पर इस तरीके से आप ब्लैक बोर्ड समरी लिख देंगे। इसके बाद में जो हमारा अगली हेडिंग आती है वो है कक्षा कार्य निरीक्षण। तो आप कक्षा में पढ़ाने के दौरान जो भी आपने कार्य देखे हैं बच्चों के वो आप लिख देंगे। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाएंगे। तो पुनरावृत्ति प्रश्न बहुत बड़े नहीं, बहुत लंबे नहीं बनाए जाते हैं। ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, राइट रॉन्ग कर सकते हैं, या फिर हिंदी ब्लैंक्स रिक्त स्थान की पूर्ति। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति के द्वारा पुनरावृत्ति प्रश्न आपके चैप्टर से रिलेटेड होने चाहिए। तो ये आपके पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे और लास्ट में आप गृह कार्य दे देंगे बच्चों को। तो इस तरीके से आप देखिए हमारा जो ये चैप्टर था साइंस का कंपन, ये जो इसके ऊपर लेसन प्लान कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। और किसी अदर टॉपिक पे अगर आपको चाहिए लेसन प्लान तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। एंड थैंक